हाय एंड वेलकम टू एशियन फोटोग्राफी। माय नेम इज भव्य देसाई और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ OnePlus के न्यूली लॉन्च OnePlus Buds Pro 3। तो ये अबाउट 2 वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूँ एंड इसका प्राइस है ₹13,999। अब पॉसिबल है कि विद ऑफर्स ये शायद आपको ज्यादा सस्ते में मिल जाएंगे, बट मैं काफी एक्साइटेड था ये लॉन्च के लिए क्योंकि फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ लास्ट ईयर OnePlus Buds Pro 2 जो है वो यूज करता हूँ एज माई डेली ड्राइवर्स एंड उसे यूज करने के बाद आई हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव मेड इन दीस पास्ट 1 year। तो इसीलिए यूजर्स के अलावा मैं भी काफी हाईली एंटिसिपेट कर रहा था और रुका था ये लॉन्च के लिए। तो ये वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा OnePlus Buds Pro 3। ऑल्सो मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंसाइट भी दूंगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ OnePlus Buds Pro 2 एंड उसके कंपेरिजन में क्या मेरे अभी तक यूजेज में इससे फर्क पड़ा है कि नहीं। बट ये वीडियो देखने के पहले आप में से कई लोग हैं जो हमारे वीडियो पसंद करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हमें, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस। और अगर आप में से कई लोग हमारा कंटेंट भी पसंद करते हैं देन हमने एक न्यू चैनल लॉन्च किया है जो है एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई, जिसमें हम पॉडकास्ट शूट करते हैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो वो भी यहाँ पे ऊपर कार्ड पे आ जाएगा। प्लीज टेक अ लुक एट दैट चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज शायर योर लव एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम इसके डिजाइन को देखते हैं और इसका दोनों केस एज वेल एज इनसाइड जो इसका ईयर पीस है वो दोनों का डिजाइन काफी डिफरेंट है। अगर मैं ये केस के बारे में बात करूं तो ये अभी एक फ्लिप अप डिजाइन फीचर करता है जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फ्लैट बैक डिजाइन जो आपको 2 में मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसका टेक्सचर भी देखें तो थोड़ा सा लेदरी टेक्सचर है जो इन कंपेरिजन टू पहले वो भी चेंज हुआ है एंड OnePlus कहता है कि ये आपके हाथ में से स्लिप ना हो इसलिए डिजाइन और टेक्सचर दिया गया है। अब कलर को भी लेके अगर मैं बात करूं तो ये आता है विद द व्हाइट एज वेल एज ब्लैक ऑप्शन। ये जो व्हाइट वाला है अगर आप ये चूज करेंगे देन प्लीज मेक श्योर दैट आप रेडी हो कि उसे घड़ी घड़ी क्लीन किया जा सकता है बिकॉज यूजुअली व्हाइट कलर थोड़ा सा डर्टी होता है एंड इट हैपेंस फास्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी में ओवरऑल बात करूं तो काफी स्टर्डी और प्रीमियम दिखता है एंड ऑल्सो बिकॉज ये कोलैबोरेट या कोड डेवलप किया है डाइन ऑडियो के साथ तो वो भी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि यहाँ पे ये जो डिजाइन के वजह से उन्होंने जैसा हिंट छुपाने के लिए जो ये डाइन ऑडियो को डेवलप का स्टिकर यहाँ पे दिया है, सो दैट्स क्वाइट नाइस। अब अगर इसे फ्लिप ओपन करके मैं इनसाइड ईयर पीस को देखूं तो इसमें भी काफी डिफरेंस है। दिखने में ये आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा फ्रॉम द 2 वर्जन, बट इसका जो मेन ईयर पीस है थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है और थोड़ा सा बड़ा दिखता है बिकॉज इसमें अभी डुअल डैक्स है जो एक ईयर पीस में डाले हैं। तो वो एक काफी बड़ा डिफरेंस है और उसके वजह से जो वूफर और ट्विटर का डिजाइन भी है उसे रीडिजाइन किया है OnePlus ने। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टेम्स जो है ये स्टेम्स भी थोड़े से लंबे हैं विजुअली इन कंपैरिजन विद द 2 बिकॉज अब ये फीचर करते हैं टच एनेबल्ड वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन जो एक बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज है इन कंपैरिजन विद द 2 वर्जन्स। बट बिकॉज ये साइड में आता है तो लॉट ऑफ टाइम जब भी आप इसे यूज करते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि काफी पॉप आउट हो रहे थे लेफ्ट ईयरबड। इसके अलावा इसका जो छोटे छोटे टचेस है लाइक फॉर एग्जांपल डिजाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है को डेवलप विद डाइन ऑडियो, तो ये सब छोटी चीजें हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी इसके बारे में। एक और विजुअल चेंज आप देख सकते हैं जो है कि अभी लेफ्ट और राइट उसमें क्लियरली कार्व आउट किया गया है ईच ईयर पीस से। सो एक काफी अच्छा चेंज है बिकॉज पहले आपको दिखता नहीं था और पता नहीं चलता था इसके बारे में। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये कार्व आउट किया गया तो इसके वजह से कैन द स्वेट और वाटर क्रीप इन, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज ये एक IP55 रेटिंग वाले ईयर पीस है, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी प्रॉब्लम विद दैट एज वेल। तो Buds Pro 3 जो है ये सपोर्ट करते हैं गूगल के फास्ट पेयर एंड कभी भी आप कोई भी एंड्रॉइड फोन के पास में लेके जाएंगे स्पेशली OnePlus देन ये इमीडिएटली पॉपअप होगा आपके स्क्रीन पे एंड यू कैन कनेक्ट विद देम वेरी इजीली। फॉर एनी अदर फोन व्हिच इज ईदर आईफोन और एनी अदर एंड्रॉइड फोन तो आपको हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus को थोड़ी सी पुश करनी चाहिए बिकॉज वो मुझे भी फाइन प्रिंट में बड़ी दिखाई दी स्पेशली फॉर दी iOS यूजर्स। बिकॉज जब OnePlus Buds Pro 2 भी मैं यूज कर रहा था तो मुझे काफी टाइम के बाद में पता चला कि एक हे मेलोडी ऐप है जिससे आप यूज करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस कहता है कि इसका जो सपोर्ट है विच इज फॉर ANC इट कैन माइनस आउट अप टू -50 dB। अब परफॉर्मेंस में आई रियली थॉट दैट द परफॉर्मेंस वाज मच इंप्रूव्ड एज कंपेयर्ड टू OnePlus Buds Pro 2। साउंड आई थिंक द साउंड इज लॉट मोर लाउडर, इट्स मोर क्रिस्प, इट्स मोर होलिस्टिक एज कंपेयर्ड टू द Buds Pro 2। इवन द बेस आल्सो इज क्वाइट नाइस व्हिच वाज वेरी गुड टू सी। अब वन में एक एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन सेटिंग पे रखोगे तो इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स ऑल द नॉइस व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन जो एनवायरनमेंट आपके बाजू में है। सो उसका परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड इन कंपैरिजन विद द OnePlus Buds Pro 2 एज वेल मुझे ऐसा लगा कि इसका जो ANC था दैट वाज मोर नेचुरल एंड होलिस्टिक बिकॉज 2 में जो है वो आपको थोड़ा सा वैक्यूम टाइप फीलिंग मिलता है जब भी आप उसे यूज करते हैं विच इज नॉट इन द 3। अगर मैं साउंड क्वालिटी के बारे में भी बात करूं, अगर माइक के टाइम पे या फोन पे बात करने के टाइम पे देयर इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट
2 से 3 में व्हेन इट कम्स टू द वॉइस क्वालिटी, बट साउंड अभी भी जो होता है वो थोड़ा सा रोबोटिक साउंड होता है, सो दैट आई थिंक कुड बी अ लिटिल बिट better as well. So this is the sound quality that you're getting from the OnePlus Buds Pro 3 where I've actually talking to Sanchit, and now I'm going to switch over to OnePlus Buds Pro 2 to give you an idea what is the difference between the sound quality. So this is now on the OnePlus Buds Pro 2, and I generally feel in terms of the conversation that I'm having, the OnePlus Buds Pro 2 echoes a little bit more as compared to OnePlus Buds Pro 3. So which means that there is definitely some sound quality which has been done. The 3. Now it is difficult to not use a good quality wireless earphones आजकल में, और अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो काफी यूज करते हैं ये एक्सेसरी, then over a period of time you know कि there are some things that you will like and there are some things that you can live without. अब इस certain things that I don't like about them as well. For example, अगर एक non OnePlus user इसे यूज करेगा तो उसका जो user experience है via the app is a little bit cumbersome and one more additional step. But as a OnePlus user it's just so much more seamless, काफी सारा easy है. दूसरी बात अभी ये है, अगर आप लेटेंसी के बारे में बात करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विद यूजिंग OnePlus Buds Pro 2, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू कनेक्टेड टू द टीवी तो थोड़े टाइम के बाद उसका जो लेटेंसी है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है फ्यू सेकंड्स. नाउ इसके बारे में आई कैन ओनली टॉक टू यू मे बी अ लिटिल बिट आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम, बट अभी तक प्रिलिमिनरी जो मैंने 2 हफ्ते तक यूज किया है तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसका जो साउंड और लेटेंसी था इट इज फार बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर. एक और चीज जो मुझे थोड़ी फनी लगी वो ये थी कि नॉर्मली आजकल आप हमेशा वायरलेसली चार्ज करते हैं आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स को, और ये भी जो है ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग, बट इसमें एक वियर्ड चीज ये है कि आप ये नॉर्मल यूजर को ये सोचेगा कि ये डाइन ऑडियो जो पार्ट है पीछे का पार्ट वहां पे शायद उसका चार्जिंग प्लग होगा, बट द फनी थिंग इज व्हेन यू कीप इट हियर it actually doesn't charge. So you know where the charging is? It's actually at the front, which is on the OnePlus logo. And when I place it like that, then ये fire up होता है. This was a little weird because it took me a lot of attempts. 2-3 attempt करने के बाद मुझे पहले तो realize हुआ कि ये शायद front पे होगा because मैंने सब try किया, and then I realized it's here. So this was quite funny, honestly. So how do I find the newly launched OnePlus Buds Pro 3? अब एक्चुअली मैं एक ऐसा यूजर हूं जो OnePlus Buds Pro 2 भी यूज करता था, और उसके कंपैरिजन में ये जो है मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग अपडेट लगता है. क्यों? सबसे पहले कि एकदम इजी टू यूज एंड इजी टू पेयर है. ऑल्सो ये आपको देते भी है काफी सारे कस्टमाइजेबल फीचर जो मुझे काफी अच्छे लगे. द साउंड क्वालिटी ऑल्सो इज समवेयर बिटवीन द AirPods Pro एज वेल एज द Samsung Buds Pro 3, सो दैट इज क्वाइट गुड टू सी एज वेल. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसके बारे में अच्छा लगा वो है प्राइस टू वैल्यू रेशियो. एट द प्राइस पॉइंट ऑफ ₹13,999 ये जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है वो काफी अच्छे हैं. मल्टीपल डिवाइस कनेक्शंस, फास्ट चार्जिंग व्हिच इज बेसिकली अप टू 43 आवर्स ऑफ टोटल लिसनिंग टाइम, ऑल्सो LHDC सपोर्ट, ये सब काफी अच्छे और प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको काफी दूसरे ईयरफोन्स में नहीं मिलेंगे. बट वन कैविएट इज कि LHDC सपोर्ट जो है वो गूगल पिक्सल और आईफोन्स के साथ नहीं चलेगा बिकॉज दे डोंट सपोर्ट इट. उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी अच्छा वैल्यूएबल अपडेट है एंड ऑल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन. तो कोई भी एक ऐसा यूजर है जो डेफिनेटली इसे बाय करना चाहता है, आई थिंक दे विल डेफिनेटली फाइंड द वैल्यू इन दिस. तो वी गिव इट अ थम्स अप. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. ऑल्सो अपने बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. एंड until next time, happy viewing.